Hello guys, my name is Harshit continuing with our bash scripting topic. So यहाँ पे हम बात करने वाले हैं यूजर इनपुट और यूजर आर्ग्यूमेंट के बारे में, ठीक है, कि कैसे हम बैश स्क्रिप्टिंग में यूजर इनपुट और यूजर आर्ग्यूमेंट कैसे ले सकते हैं। अब सबसे पहले तो हमें डिफरेंशिएट करना है कि यूजर इनपुट और यूजर आर्ग्यूमेंट में क्या अंतर है, ठीक है। तो देखो यूजर इनपुट क्या होता है, पहले ये समझते हैं। यूजर इनपुट क्या होता है कि हमारा जो प्रोग्राम होगा वो पूछेगा व्हाट इज योर नेम और उसके बाद यूजर डाल देगा हर्षित, ठीक है, जो भी आपका नाम होगा वो आप डाल दोगे। तो ये तो हो गया इंटरैक्टिव वे में, यानी कि हमारे प्रोग्राम ने पहले पूछा फिर रिस्पॉन्स आया, तो इंटरैक्टिवली हमारी बातचीत चल रही है यूजर के साथ। आर्ग्यूमेंट क्या होता है? आर्ग्यूमेंट का मतलब होता है हमने अपनी बात रख दी, आपने आर्ग्यू कर दिया, ठीक है। वो हमारा जो लिखेगा ना, जैसे यहाँ पे मान लो फॉर एग्जाम्पल मैं दिखाता हूँ, जैसे उसने दिया यूजर डॉट sh, तो उसके आगे हम लिखते हैं ना यहाँ पे कि अपनी आईपी लिख दी 192.168.101.1, ठीक है। तो ये आर्ग्यूमेंट है, यानी कि उसने पहले से ही हमारे प्रोग्राम ने कुछ मांगा नहीं उससे, कुछ पूछा नहीं उससे, है ना, अभी चला भी नहीं हमारा प्रोग्राम, लेकिन पहले से ही उसने लिख के दे दी यहाँ पे कि ये तुम्हें जरूरत है, ये मैं यहीं पे लिख के दे रहा हूं। ये आर्ग्यूमेंट होता है। और इनपुट क्या होता कि वो यहाँ पे हमसे पूछता व्हाट इज योर आईपी, फिर हम लिखते आईपी। ये तो हो गया कि वो हमसे बातचीत करके पूछ रहा है, लेकिन आर्ग्यूमेंट में हम उसे पहले ही बता रहे हैं, ठीक है, आर्ग्यूमेंट दे रहे हैं हम उसे। तो ये कितने भी हो सकते हैं, 1 2 3 कितने भी हो सकते हैं, इनपुट भी कितनी बार भी आप पूछ सकते हो, ठीक है। तो आप देखते हैं इनको प्रोसेस कैसे करते हैं, लेते कैसे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं जाता हूं, सबसे पहले हम देंगे अपनी शीबैंग लाइन, ठीक है, ये मैं बता चुका हूं शीबैंग लाइन क्या होती है। तो बिन बैश, ताकि पता चल जाए टर्मिनल को कि ये बैश से चलनी है, ठीक है, बैश की मदद से चलेगी। अब यहाँ पे आते हैं, तो सबसे पहले देखो यहाँ पे हमारे पास जो आर्ग्यूमेंट्स की बात हो रही है, स्टार्टिंग करते हैं आर्ग्यूमेंट्स से, ठीक है। आर्ग्यूमेंट्स कैसे प्रोवाइड करते हैं, $0, $1, ठीक है, और $2। इसका मतलब क्या है, देखो $0 का मतलब होता है जो फाइल नेम है, ठीक है। फाइल नेम यहाँ पे क्या है हमारी, user.sh, तो ये तो हो गया $0, ठीक है, पहली चीज तो यही हो गई। $1 का मतलब क्या है, जो भी हम इसके आगे देंगे। $2 का मतलब क्या है, जो भी हम फिर स्पेस देके देंगे वो $2 हो जाएगा। $3 का मतलब क्या है, जो भी हम अपना थर्ड आर्ग्यूमेंट देंगे। तो ये फर्स्ट आर्ग्यूमेंट, ठीक है, ये सेकंड आर्ग्यूमेंट, ये थर्ड आर्ग्यूमेंट, ऐसे दे रहे हैं, ठीक है। ये 0 आर्ग्यूमेंट होता है, सबसे पहला जो फाइल नेम होती है 0 आर्ग्यूमेंट होता है, ठीक है। तो हम ऐसे यहाँ पे आर्ग्यूमेंट को ऐसे लेते हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आपको करके दिखाता हूँ, देखो अभी अगर आपको कंफ्यूजन हो गई होगी तो अब क्लियर हो जाएगी। अब हम यहाँ करते हैं इको $1, हमने सिर्फ इतना सा करा है, इको $1। तो अब इसको क्या करना चाहिए, देखो अब मैं यहाँ पे करता हूँ, ठीक है, हम स्क्रिप्ट रन करते हैं और यहाँ पे देते हैं हेलो। देखो इसने क्या करा, इको $1 की जगह पे, यानी कि $1 की जगह पे इसने क्या करा, यहाँ पे हेलो कर दिया, यानी कि जो पहला आर्ग्यूमेंट था वो इसने इको कर दिया। अब मैं यहाँ पे देता हूं कि इको $1 दिया है हमने जैसे, तो इको $2, ठीक है, $2 ये देते हैं हम इसे यहाँ पे। और अब मैं इसे सेव करके अगर रन करूं, ठीक है, और यहाँ पे हम इसे दे देते हैं हेलो के बाद कुछ भी दे दो, हर्षित दे देते हैं, ठीक है। तो इसने पहले क्या करा, हेलो फिर हर्षित, तो यानी कि ये 1 2 3 किसकी काउंटिंग है, इसकी, ठीक है, आर्ग्यूमेंट्स की काउंटिंग है। $1 का मतलब है पहला आर्ग्यूमेंट, $2 का मतलब है दूसरा आर्ग्यूमेंट, $3 देते तो तीसरा आर्ग्यूमेंट, ये होता है। यहाँ पे हम ऐसे इनपुट दे सकते हैं। तो अगली बार अब मैं जब भी कोई भी यूज करूंगा, मैं चाहूंगा कि कोई आईपी दी है मुझे यूजर ने और मुझे उसे 6 बार यूज करना है, तो बार बार मुझे वो आईपी लिखने की जरूरत नहीं है। अब मैं $1 कहीं पे भी लिखूंगा स्क्रिप्ट के अंदर, तो वो कैसे इंटरप्रेट होगी, जो यूजर ने मुझे पहला आर्ग्यूमेंट दिया होगा वो आ जाएगा उसकी जगह पे, ठीक है, $1 की जगह पे। तो ये होता है आर्ग्यूमेंट, ऐसे हम आर्ग्यूमेंट लेते हैं, ठीक है। मैं बैश स्क्रिप्टिंग की बात करें, अब आता है कि यूजर का इनपुट कैसे लें, हमें उससे मांगना है कि व्हाट इज योर एज, ठीक है, हमें ये सवाल पूछना है। तो यहाँ पे करते हैं इको व्हाट इज योर एज, ठीक है, और यहाँ पे कोट्स के अंदर इसे लिख देते हैं हम लोग। और अब मैं अगर इसे करूँ रन, व्हाट इज योर एज, ये हेलो और हर्षित को कोई जरूरत नहीं, क्योंकि वो उन्हें रीड ही नहीं करेगा, उसके लिए वो सब मैटर ही नहीं करते जब तक आप $1 या $2 वगैरह नहीं देते, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा है व्हाट इज योर एज, लेकिन ये हमसे पूछ नहीं रहा है, यहाँ पे रुक नहीं रहा है, हमसे इनपुट नहीं ले रहा है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, देखो आपने लिखा व्हाट इज योर एज और उसके यहाँ पे हम लिखेंगे रीड करे, जो भी यूजर ने दिया है उसे रीड करे। अब वो कहेगा मैं रीड तो कर लूंगा, लेकिन जो यूजर ने दिया है उसे स्टोर कहां करूं, आप उसे बताओगे ना कि भाई इस वेरिएबल के अंदर स्टोर कर, एक्स के अंदर स्टोर कर, वाई के अंदर। तो मैं यहाँ पे कुछ भी दे सकता हूं, तो यहाँ पे मैं देता हूं यूजर इनपुट नाम से दे देते हैं, यूजर इनपुट, ठीक है, यूजर इनपुट देते हैं। तो अब आप देखना क्या होगा, अगर अब मैं करूं यही सेम स्क्रिप्ट करेंगे। अब इसने क्या करा, व्हाट इज योर एज और उसके बाद ये रुक गया,
ये वेट कर रहा है किसी चीज के लिए। तो अगर मैं यहाँ पे डालूं कंटिन्यू कर दिया, कोई एरर नहीं दिया, और अगर आप सोचो मैं यहाँ करूं इको डॉलर यूजर इनपुट, जिस वेरिएबल के हमने स्टोर करा था, जिस वेरिएबल के अंदर हमने यूजर का इनपुट स्टोर करा था, इको इनपुट, ठीक है। तो यूजर इनपुट अगर मैं करूं तो अब यहाँ पे क्या होगा, ये देखो व्हाट इज योर एज, यहाँ पे अगर मैं करूं 13, तो ये इसने 13 यहाँ पे इको कर दिया, है ना, बढ़िया। तो ऐसे हम यूजर का इंटरेक्टिव वे में, हम उससे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, वो हमसे आंसर दे रहा है, आप ऐसे भी ले सकते हो इको, ठीक है। और अगर आपको आर्ग्यूमेंट चाहिए, जैसे आपने कुछ यूज करोगे, nmap हो गया, मेटास्प्लॉइट हो गया, तो ये सब कैसे लेते हैं कि जैसे डैश IP इक्वल्स टू 192.168, तो ये सब आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, वो आर्ग्यूमेंट्स पढ़ते हैं $1 $2, वो आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, ठीक है। अगर आपको यूजर का इनपुट चाहिए तो आप ऐसे ले सकते हो, ठीक है। आपको इको करना है, जो भी आपको उससे सवाल पूछना है, उसके बाद इको करने की वैसे जरूरत भी नहीं है। अगर आप चाहे ब्लैंक चाहते हो कि वो ब्लैंक रुका रहे और वो कुछ चीज के लिए वेट करता रहे, तो आप रीड लगा सकते हो। रीड क्या काम करेगा, जो भी यूजर देगा उसको रीड करेगा, और उसके बाद वो पूछता है कि भाई किसके अंदर स्टोर करूं, जो भी यूजर ने दिया उसको कहां स्टोर करूं, तो हम उसे एक वेरिएबल का नाम देते हैं यूजर इनपुट। यहाँ पे ए भी दे सकते हो, जैसे ए दिया, और यहाँ पे अगर मैं करूँ $A, तो यहाँ पे वही सेम चीज रहेगी। अब मैं यहाँ पे करता हूँ ये व्हाट इज योर एज 12 डालते हैं, तो इसने 12 ही प्रिंट करा। यहाँ पे आप एक चीज देखो, यहाँ पे जो हमारा इनपुट है ये आ रहा है व्हाट इज योर एज, और लेकिन ये अगली लाइन पे 12 आ रहा है, अगली लाइन पे आ रहा है 12। हमें ऐसा नहीं चाहिए, मैं चाहता हूँ कि वो यहीं पे एक डैश मार के, जैसे हम ऐसे चाहूँ कि व्हाट इज योर एज, और यहाँ पे मैं दूं, और यहाँ आगे उसका इनपुट आए, ताकि वो अच्छा भी दिखे। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, -n यूज करते हैं यहाँ पे, -n इको के साथ, ठीक है। आप मैन पे जाओगे ना, मैन इको, तो यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन दिया है -n। -n का मतलब है जो अगली लाइन पे नहीं जाना तेरे को, ठीक है, अगली लाइन पे नहीं जाना। अभी इको क्या कर रहा था, इसको कहते हैं लीव करते हैं यहाँ पे, और ये क्या कर रहा था, इको करने के बाद ये अगली लाइन पे जा रहा था। तो -n ऑप्शन क्या करता है, अगली लाइन पे जाने नहीं देता इसे, ठीक है। अब हमने क्या कह दिया, अगली लाइन पे नहीं जाएगा। अब देखो क्या होगा, अब मैं अगर इसको चलाऊं, ठीक है, ये देखो ये क्या कह रहा है, व्हाट इज योर एज, और उसके बाद वो यहीं रुक गया। अब वो कितना अच्छा लग रहा है, देखो मैं यहाँ 12 डाल रहा हूँ और ये 12 प्रिंट कर रहा है। तो अब इसने पूछा व्हाट इज योर एज, तो 12 आ गया यहाँ पे, ठीक है। तो ऐसे हम इनपुट और आर्ग्यूमेंट ले सकते हैं बैश स्क्रिप्टिंग के अंदर। आई होप सो आपको समझ आया हो, ये वीडियो पसंद आई हो, सो प्लीज लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू एंड गुड बाय।